So hello friends, today we are going to start a new topic of standard 10th Maharashtra SSC board which is refraction of light. इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर बोर्ड एग्जाम्स इम्पॉर्टेंट है वो कि फर्स्ट व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देन सेकेंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, थर्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फोर्थ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इट्स फार्मूला, व्हाट इज़ मिराज, एंड सिक्स्थ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. इसके अंदर हम टोटल 6 पॉइंट डिस्कस करेंगे. पार्शियल फ्रैक्शन को हम बाद में डिस्कस करेंगे. देन जिसमें पहला है व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. लाइट चेंजेस इट डायरेक्शन व्हेन कमिंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम. मतलब एक मीडियम है, जैसे फॉर एग्जांपल वी टेक एक मीडियम जैसे हमारे पास एयर है और फर्स्ट मीडियम से दूसरा मीडियम हमारे पास है ग्लास. तो अगर वो फर्स्ट मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रहा है, मतलब एयर से अगर ग्लास के अंदर आ रहा है, तो इसके अंदर जो उसका डायरेक्शन चेंज होता है दैट इज़ कॉल्ड एज एन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. एक एग्जांपल बोला जाए तो फर्स्ट अपन ये ग्लास एयर और ग्लास वाला एक देख सकते हैं. दूसरा पेंसिल एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में अगर हम डालेंगे विच इज़ फिल्ड विथ वाटर, तो उसके अंदर भी हमको पेंसिल जो दिखती है वो आधी कट हुई दिखाई देती है, और वो भी एग्जाम्पल है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का. नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में हमको 3 लॉज दिए हैं, वो एग्जाम में पूछा जाता है. जैसे फर्स्ट लॉ है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाई ऑन द अपोजिट साइड टू नॉर्मल. सेकेंड, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन. और तीसरा, एंगल फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम रेशो ऑफ साइन आई टू साइन आर इज कॉन्स्टेंट. हियर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर इक्वल, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. तो ये हमारे 3 लॉज होते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के, जो एग्जाम में पूछेंगे. येट विथ उस डायग्राम के साथ हमको ये लॉज बताना रहता है. देन थर्ड इज इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ अ लाइट रे व्हाइल एंटरिंग डिफरेंट मीडिया इज डिफरेंट. देखा उस एग्जाम्पल के कि रे एयर से आते समय जब ग्लास में आई तो उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब उसके अंदर भी क्या होता है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम. एक मीडियम है और उसका जो रेशो है वो वैक्यूम से रिलेट, उनकी जो रेशो होते हैं और उनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलता है हमें, इट इज़ कॉल्ड एज एन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड किस पे करता है, ये एमसीक्यू को पूछा जा सकता है. तो लाइट के ऊपर वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है. इसका फॉर्मूला क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का? अब इसको n से बताया, हम म्यू से भी बता सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को. तो 1 से 2 जा रहा है तो हमको वो लिखा जाता है. अगर वो फर्स्ट से सेकेंड मीडियम में जा रहा है तो इट इज़ रिटन एज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम. तो हम सेकेंड मीडियम क्या है, तो कोई भी मीडियम हो सकता है, एज कम्पेयर वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, एनी. सेकेंड जो है कोई भी मीडियम हो सकता है, पर जो फर्स्ट वन जो नीचे का है वो है वैक्यूम, दैट इज एयर मीडियम, राइट. ओके, नाउ नेक्स्ट, what is mirage? In simple, the light rays coming from a distant object appear to be coming from the image of an object inside the ground. The next concept is diffraction of light. अब diffraction of light क्या है? The process of separation of light into its component color while passing through a medium. इसमें क्या होता है कि एक लाइट का जो है वो component colors तैयार होते हैं different, that are 7 types which is Vigbeur. उस टाइप के अंदर तैयार होता है. हम यहाँ डायग्राम देख सकते हैं कि एक लाइट रे है, अगर वो मतलब वो प्रिज्म से जब पास होती है तो उसके 7 कलर्स अपीयर हुए हमको दिखाई दे रहे हैं, एंड वही इसको हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं. और इसी कंसेप्ट से हमारे मतलब रेनबो के 7 कलर्स अपीयर होते हैं बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. नाउ अब अगला है कि इंपॉर्टेंट फार्मूला इस लेसन में क्या था. तो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला जो इस लेसन में है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, 2 से 1 मीडियम में जा रहा है तो वेलोसिटी ऑफ 1 टू दी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ सेकेंड मीडियम. मीन्स हमको अगर 1 से 2 जाते हैं तो v2 अपॉन v1, और अगर सेकेंड से फर्स्ट में जाते हैं तो v1 अपॉन v2. सेकेंड है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम टू द सेकेंड मीडियम इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है. और ये जो साइन आई अपॉन साइन आर है ये वैल्यू कांस्टेंट होती है. और थर्ड बताया है वेलोसिटी इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा, विच इज़ v वेलोसिटी है, n लैम्डा, ये जो y अपोजिट साइड में है वो उसको हम वेवलेंथ कहते हैं, और n जो है ये फ्रीक्वेंसी होती है.